गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज एक प्रश्न जो आपको प्रश्न के रूप में याद करना है और प्रश्न के रूप में लिखना है। जिस लेसन में आप चल रहे हैं वहीं आगे एक प्रश्न आपको लिखना है कि क्या आपातकालीन शक्तियां कभी राष्ट्रपति को तानाशाह बना देंगी। इस कथन की मीमांसा भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के संदर्भ में करनी है। इस प्रश्न का मतलब ये है कि भारत के राष्ट्रपति को यदि आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं तो राष्ट्रपति उनका दुरुपयोग करके कहीं ऐसा ना हो कि भारत में लोकतंत्र को समाप्त करके एक तानाशाही शासक बन जाए। तो क्या ऐसा कर सकता है भारत में राष्ट्रपति? तो उसके बारे में आपको इस प्रश्न में लिखना है। देखिए क्या लिखना है कि भारतीय संविधान का जो भाग 18 है उसमें अनुच्छेद 52 से लेकर के 360 तक, अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया, जिसके अनुसार पहला तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में उसका वर्णन है कि पूरे देश में आपातकाल लागू किया जा सकता है जब पूरे देश का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में भारत में आपातकाल लागू हो सकता है। फिर है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण जब राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचना देते हैं तो अनुच्छेद 356 के तहत भारत में राज्य आपातकाल लागू हो सकता है। तीसरा वित्तीय आपातकाल, जब देश में धन की कमी आ जाती है, ऐसी स्थिति में वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। इस आपातकाल का प्रयोग भारत में कभी भी नहीं किया गया। तो संविधान में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के विषय में अनेक आधारों पर आलोचना की जाती है, जिससे स्पष्ट होता है कि कुछ परिस्थितियों में जो राष्ट्रपति है भारत का, वो अपनी शक्तियों का क्या कर सकता है, दुरुपयोग भी कर सकता है। देखिए पहला तो है, आलोचकों का कहना है कि संविधान के अनुसार संकट की स्थिति का एकमात्र निर्णायक राष्ट्रपति ही है। यानी संकट काल जब देश में आ जाता है तो सारा शक्तियाँ किसके हाथ में चली जाती हैं, राष्ट्रपति के हाथ में। और राष्ट्रपति जो है वो संसद से बिना पूछे ही संकट काल की घोषणा कर सकता है 1 महीने के लिए। ऐसी स्थिति में कोई भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति है या सत्ता का लोभी व्यक्ति है, वो राष्ट्रपति की शक्तियों का क्या कर सकता है, दुरुपयोग करके अधिनायक बन सकता है, अर्थात राजा बन सकता है। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। और मंत्रिपरिषद में कौन है? वे सदस्य जिनको जनता ने चुना है। फिर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में संकट काल की घोषणा का जो प्रावधान किया गया है, उसके संबंध में प्रारंभ में यह अर्थ प्रकट किया गया कि केंद्र का शासक दल राष्ट्रपति के माध्यम से राज्यों में विरोधी दलों की सरकारों का दमन कर सकता है। इस प्रकार के कुछ उदाहरण भी हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा था, महाराष्ट्र में ये स्थिति हुई थी, हरियाणा में भी यही स्थिति हुई थी। तीसरा, संकट काल में केंद्रीय कार्यपालिका व्यवस्थापिका को व्यापक वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए हैं। राज्यों के वित्तीय स्थायित्व को बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति राज्य सरकारों को किसी भी प्रकार के आदेश दे सकता है। इन आलोचनाओं के अलावा राष्ट्रपति की संकटकालीन और आपातकालीन शक्तियों के संदर्भ में एक आलोचना यह भी की जाती है कि व्यवहार में आपातकालीन उपबंधों का प्रयोग भारत के संविधान निर्माता हैं उनकी अपेक्षा और इच्छा के अनुरूप नहीं रहा है। व्यवहार में प्रथम प्रकार का आपातकाल यानी जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो अनावश्यक रूप से लंबे समय के लिए 1962 ईस्वी से 1968 तथा 1971 में से मार्च 1977 तक लागू किया गया। अनुच्छेद 356 के आधार पर कुछ मामलों में स्वेच्छाचारी अपनी मर्जी से तरीके से, कुछ मामलों में अनावश्यक रूप से लंबे समय के लिए राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। यह हमारे लोकतंत्रों को क्या बनाता है, कमज़ोर बनाता है। तो ये प्रश्न आपको याद कर लेना है। धन्यवाद।